नमस्कार। ज्योग्राफी की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, ये हमारा 5वां लेक्चर है। 4 लेक्चर में हमने ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा और गैलेक्सी, स्टार, सोलर सिस्टम, एस्टेरॉयड, कोमेट्स वगैरह के बारे में हम पढ़ चुके थे। लास्ट लेक्चर में हमने मून के बारे में पढ़ा। इस लेक्चर में हम अपनी अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। अर्थ क्या है? अगर सोलर सिस्टम में देखा जाए तो सन से दूरी पर देखा जाए तो तीसरे नंबर पर है मरकरी, वीनस, और देन किसका नंबर आता है? अर्थ का। अगर एरिया वाइज बात करें तो एरिया का हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ का जो एरिया है वो 5th नंबर पर है। ठीक है, ये तो रहा सोलर सिस्टम में। सन से अगर दूरी की बात करें तो 3rd नंबर पे। अगर एरिया में बात करें तो एरिया वाइज अर्थ का जो नंबर आता है वो 5th नंबर पे है। नंबर 1 पे जुपिटर, देन सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, देन अर्थ। और अगर अर्थ के व्यास के बारे में बात करें, व्यास भी 2 तरह का, एक इक्वेटोरियल और एक पोलर। ये अर्थ का डायग्राम है। इसमें क्या है? ये हमारी अर्थ का डायग्राम है। इसमें क्या है देखो, ये क्या है? अगर अर्थ का देखा जाए तो ये इक्वेटर वाला पार्ट है। ये क्या है? हमारी अर्थ की इक्वेटर है। और अगर यहाँ देखा जाए तो ये क्या है? पोलर रीजन है। ये क्या है? पोलर रीजन है। ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है। और इक्वेटोरियल डायमीटर देखा जाए तो अर्थ का इक्वेटोरियल डायमीटर कितना है? 12,756। क्योंकि हमारी अर्थ कैसी है? चपटी है। अगर इक्वेटर से देखा जाए तो इक्वेटोरियल डायमीटर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पोलर डायमीटर, क्योंकि अर्थ का साइज़ कैसा है? चपटी है। और इक्वेटोरियल डायमीटर कितनी है? 12,756। डायमीटर क्या होता है हिंदी में बोले तो? व्यास। डायमीटर क्या होता है? व्यास। और अगर रेडियस की बात करें तो रेडियस क्या होती है? डायमीटर का हाफ होती है। रेडियस बोले तो त्रिज्या। त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा होता है। रेडियस डायमीटर की आधी होती है। तो अगर इक्वेटोरियल रेडियस पूछी जाए अर्थ की कि इक्वेटोरियल रेडियस कितनी है, तो 12,756 का क्या करेंगे हम? 12,756 का आधा कर देंगे। तो अर्थ की इक्वेटोरियल डायमीटर कितनी निकल के आ जाएगी? डिवाइड करो 6,378 किलोमीटर। ठीक है, ये है हमारी अर्थ की इक्वेटोरियल रेडियस। एंड देन पोलर डायमीटर देखें तो पोलर डायमीटर कितना है? 12,713 किलोमीटर, ये वाला। ठीक है, ये क्या है? पोलर डायमीटर है। ये कम क्यों है? क्योंकि हमारी अर्थ कैसी है? चपटी है। तो पोलर डायमीटर कितना है? 12,713। अगर इसी को आधा करें तो कितना होगा? रेडियस पूछा जाए तो कितनी हो जाएगी? 6,356.5 किलोमीटर। ठीक है, अर्थ की इक्वेटोरियल रेडियस कितनी है? 6,378 किलोमीटर। एंड पोलर रेडियस देखा जाए तो 6,356.5 किलोमीटर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि व्यास कितना है हमारी अर्थ का और त्रिज्या कितनी है, और अर्थ एरिया वाइज कौन सा नंबर है अर्थ का, और सन से अगर दूरी पर देखा जाए तो कौन सा नंबर है। अगर वैल्यू की बात की जाए, ग्रेविटी की बात की जाए, ग्रेविटी कहाँ ज़्यादा होगी? पोल पर ज़्यादा होगी या इक्वेटर पे ज़्यादा होगी? अगर जी की वैल्यू देखा जाए तो कोरियोलिस इफेक्ट के कारण जी जो ज़्यादा होती है वो कहाँ होती है? पोल पर होती है। और अगर इक्वेटर की बात की जाए तो जी की वैल्यू यहाँ पर कम होगी, मिनिमम होगी। ठीक है, और अर्थ का शेप कैसा है? जियोइड है। ठीक है, अर्थ का शेप कैसा है? जियोइड है। स्फेरिकल ना होगा अर्थ का शेप। हमारी अर्थ का शेप कैसा है? जियोइड शेप है। पहले जो साइंटिस्ट है, किसी ने सर्कुलर बोला अर्थ की सर्कुलर है, किसी ने फिर स्फेरिकल बोला, लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में अर्थ का साइज़ कैसा मानते हैं कि अर्थ हमारी जियोइड है। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं।
ज्योग्राफिकल पोल क्या होता है, मैग्नेटिक पोल क्या होता है और जियोमैग्नेटिक पोल क्या होता है। ठीक है, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है लोगों को अगर देखा जाए तो। ये क्या है, हमारी अर्थ है। ठीक है, अर्थ क्या है, हमारी अर्थ 23.5 डिग्री पर क्या है, झुकी हुई है, 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। ये क्या है, नॉर्थ पोल है। ये क्या है, साउथ पोल है। ये क्या है, एक्सिस है। ठीक है, ये क्या है, एक्सिस है। तो क्या होगा, देखो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये कैसा है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है और ये ज्योग्राफिकल साउथ पोल है। ठीक है, और अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो अगर इसको बीचों बीच देखा जाए तो ये क्या है, देखो अगर जहाँ हमारी एक्सिस पार कर रही है और ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है 23.5 डिग्री पर, ये क्या है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल। ये क्या है, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है और ये ज्योग्राफिकल साउथ पोल है। ये क्या है, ज्योग्राफिकल एक्सिस है। कैसा एक्सिस है, ज्योग्राफिकल एक्सिस है। ठीक है, इसकी बात की जाए तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। ठीक है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। ये मैग्नेटिक साउथ पोल है और ये कैसा है, मैग्नेटिक एक्सिस है। ठीक है, यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ होगा। ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है ये वाला है और ये ज्योग्राफिकल साउथ पोल है, ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है। ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेटिक साउथ पोल है और ये क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस है। और जियोमैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है, जियोमैग्नेटिक क्या होता है, जो ज्योग्राफिकल और मैग्नेटिकल के बीच में हो। ये कहीं भी हो सकता है, वेरी करता रहता है। ठीक है, करंट अफेयर्स में आता है कि जियोमैग्नेटिक हमारा नॉर्थ पोल शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये कहीं भी हो सकता है लेकिन इसके बीच में ही रहेगा, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के। ऐसे ही सेम ज्योग्राफिकल साउथ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल के बीच में ही क्या होगा, जियोमैग्नेटिक साउथ पोल। और जो लाइन पार कर जाएगी वहाँ से वो क्या होगा, जियोमैग्नेटिक एक्सिस होगा। क्या होगा, जियोमैग्नेटिक एक्सिस होगा। ठीक है, और ऊपर वाला क्या होगा, जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल और नीचे क्या होगा, जियोमैग्नेटिक साउथ पोल। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था जियोग्राफिकल पोल, मैग्नेटिक पोल और जियोमैग्नेटिक पोल का। आगे मूव करते हैं तो डाउन और ट्विलाइट देख लेते हैं कि डाउन क्या होता है और ट्विलाइट क्या होता है। देखो डाउन वो पीरियड होता है, पीरियड बिटवीन सनराइज एंड फुल डे लाइट। देखो सुबह के समय धुंधला धुंधला दिखाई देता है जब सन क्या है, सनराइज करता है। उसके बाद इसको हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं, भोर या ऊषा। तो मतलब सन तो राइज कर गया लेकिन फुल डे नहीं हुआ। जो पीरियड होता है सनराइज और फुल डे के बीच का उसको क्या बोलते हैं, भोर बोलते हैं या ऊषा बोलते हैं। और ट्विलाइट कौन सा टाइम होता है, पीरियड बिटवीन सनसेट एंड कंप्लीट डार्कनेस। मतलब सूर्य क्या है, अस्त हो रहा है, सूर्य क्या है हमारा अस्त हो रहा है और कंप्लीट डार्कनेस होने से पहले, कंप्लीट अंधेरा होने से पहले क्या है, जो पीरियड है उसको क्या बोलते हैं, ट्विलाइट बोलते हैं। ऐसे ही सेम डाउन में सनराइज कर रहा है और फुल डे निकल के आएगा। ठीक है, तो इसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको डॉन बोलते हैं। ठीक है, या भोर या ऊषा हिंदी में। और ट्विलाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं, संध्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संध्या बोलते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको। तो आगे मूव करते हैं, चेंजेस इन
डे एंड नाइट ड्यूरेशन कि दिन और रात में के टाइम पीरियड में कैसे चेंज होता है। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। ये डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, 0 डिग्री लाइन जो होती है ये हमारी जो अर्थ के बीचों बीच गुजरती है, इसको क्या बोलते हैं हम, इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इक्वेटर। और जो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे होती है उसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। और जो 23.5 डिग्री साउथ पे होती है उसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हिंदी में इसको विषुवत रेखा बोलते हैं, इसको कर्क रेखा बोलते हैं और इसको मकर रेखा बोलते हैं। इसके ऊपर जाएंगे तो 66.5 डिग्री पे क्या होता है, आर्कटिक सर्कल होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ पे। और 66.5 डिग्री साउथ पे क्या होता है, अंटार्कटिक सर्कल होता है। और जो 90 डिग्री पे होता है ये क्या होता है, नॉर्थ पोल। 90 डिग्री नॉर्थ पे नॉर्थ पोल है और 90 डिग्री साउथ पे क्या है, साउथ पोल है। ठीक है, तो जब अर्थ मतलब जब सन हमारा डायरेक्टली क्या हो, सनरेज क्या है, डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़े। ठीक है, डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़े मीन्स सन appears directly above the equator। ठीक है, जब सनरेज कहाँ, इक्वेटर पर जब सन कहाँ दिखाई दे, डायरेक्टली अबव द इक्वेटर, तो उसको क्या बोलते, इक्विनोक्स बोलते। क्या बोलते, इक्विनोक्स। हिंदी में बोले तो विषुव बोलते हैं। ये होता क्या है, इक्विनोक्स। इक्विनोक्स में क्या होता है, हमारे दिन और रात जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। दिन और रात जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। और जो सन अपीयर करता है, कहाँ अपीयर करता है, डायरेक्टली अबव द इक्वेटर पे, मतलब जो हमारी विषुवत रेखा है। कौन सी डेट को, 23 सितंबर और 21 मार्च को। कब, 23 सितंबर और 21 मार्च को सन जो हमारा होता है वो डायरेक्टली कहाँ अपीयर करता है, इक्वेटर, विषुवत रेखा के ऊपर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, विषुव बोलते हैं। इंग्लिश में बोले तो इक्विनोक्स बोलते हैं। डेट कौन सी होती है, 21 मार्च और 23 सितंबर। और जब सनरेज डायरेक्टली कहाँ पड़े, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, तो वो कौन सी डेट होती है, 21 जून। ठीक है, 21 जून। इसको क्या बोलते हैं, समर सोलिस्टिस। ठीक है, और जब मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सनरेज क्या है, डायरेक्टली पड़ रही हो। सनरेज अब क्या है, डायरेक्टली कहाँ पड़ रही हो, मीन सन किसके ऊपर, अपीयर ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये डेट कौन सी होती है, 22 दिसंबर। ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फेयर में जब सर्दी होगी तो सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगी, गर्मी बढ़ने लगेगी। ठीक है, ये फिनोमिना चलता रहता है। आई होप इतना क्लियर होगा इक्विनोक्स क्या होते हैं। ठीक है, समर सोलिस्टिस क्या होता है और विंटर सोलिस्टिस क्या होता है। विंटर सोलिस्टिस कब होता है, जब 22 दिसंबर को सन हमारा कहाँ हो, अबव द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो। ठीक है, देखो 21 मार्च और 23 सितंबर क्या होता है, इक्विनोक्स होता है। उसको क्या बोलते हैं, विषुव बोलते हैं। इस टाइम क्या होता है, सन अपीयर डायरेक्टली अबव द इक्वेटर।
ठीक है। अगर दूसरे शब्दों में बोला जाए द सन इज ओवरहेड एट इक्वेटर, ठीक है, सन इक्वेटर के ऊपर होता है। इसमें क्या होता है, बोथ द hemispheres are equally inclined towards the sun। देखो यहाँ डायग्राम बना देते हैं, ऊपर जगह नहीं है। देखो ये हमारा सन है, अर्थ को थोड़ा बड़ा मान के चलेंगे। साढ़े 23 पे ये क्या है, अर्थ का एक्सिस है। तो देखो ध्यान से, ये सन है और इसकी रेज क्या है, डायरेक्टली कहाँ पड़ रही है, इक्वेटर पे। तो जो बोथ द हेमिस्फेयर आर इक्वली इंक्लाइंड टूवर्ड्स द सन, मतलब जो दोनों हेमिस्फेयर होते हैं, नदर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर, वो क्या होते हैं, इंक्लाइंड होते हैं किसकी तरफ, सन की तरफ, ठीक है। द सर्कल ऑफ लाइट पासिस थ्रू द पोल्स, और जो लाइट जो होती है वो पास कहाँ से करती है, पोल के पास से, ठीक है, पोल के पास से। विद द रिजल्ट वन हाफ ऑफ ईच हेमिस्फेयर इज इन द लाइट एंड अदर हाफ इन द डार्कनेस। देखो ये वाला जो हाफ है हमारा, यहाँ तो लाइट होगी, यहाँ क्या होगी, लाइट होगी, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन में क्या होगा, अंधेरा होगा। ये वाले पोर्शन में क्या होगा, अंधेरा होगा, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देते हैं। द सर्कल ऑफ लाइट पासिस थ्रू द पोल्स, ठीक है, यहाँ से क्या होगी, लाइट पोल से पास करेगी। विद द रिजल्ट वन हाफ ऑफ द हेमिस्फेयर, ईच हेमिस्फेयर इज इन द लाइट एंड अदर हाफ इन द डार्कनेस। यहाँ क्या होगा, अंधेरा होगा और यहाँ पे क्या होगा, लाइट रहेगी, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट था हमारा इक्विनॉक्स का। अब देखते हैं समर सोलिस्टिस क्या होता है और विंटर सोलिस्टिस क्या होता है। देखो समर सोलिस्टिस में हमने क्या बताया कि जो हमारी सनरेज, मतलब सन ओवरहेड कहाँ होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। और विंटर सोलिस्टिस में क्या होता है, सन कहाँ ओवरहेड होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, ठीक है, कैप्रिकॉर्न पर, मतलब 21 जून को कहाँ, कर्क रेखा पर, और 22 दिसंबर को कहाँ, मकर रेखा पर, ठीक है। अब एक फैक्चुअल देख लेते हैं। अगर 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच में क्या होता है, नदर्न हेमिस्फेयर पे 12 घंटे से ज़्यादा सनलाइट मिलती है। कब, 21 मार्च और 23 दिसंबर के बीच में। 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच में, तो कितने महीने हुए, 6 महीने, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, 6 महीने। 6 महीने क्या होगा, नदर्न हेमिस्फेयर में 12 घंटे से ज़्यादा सनलाइट आएगी। तो यहाँ क्या होता है, इसलिए डेज लॉन्गर होते हैं और नाइट शॉर्टर होती है नदर्न हेमिस्फेयर में। कब, 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच में। एज वी मूव टूवर्ड द नॉर्थ द ड्यूरेशन ऑफ डे इंक्रीजेज, ठीक है, जितना हम नॉर्थ की तरफ जाते जाएंगे दिन बढ़ता जाएगा। और नॉर्थ पोल पर क्या होता है, दिन जो होता है 6 महीने का होता है, मीन 6 महीने दिन होता है और 6 महीने रात होती है नॉर्थ पोल पे। यही फिनोमिना सेम क्या होता है, सदर्न हेमिस्फेयर में भी होता है। उधर भी क्या होता है, साउथ पोल पर 6 महीने दिन होते हैं, 6 महीने रात होती है। तो 6 मंथ डे ऑन नॉर्थ पोल कब, 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच में, और 6 मंथ डे ऑन साउथ पोल पर 23 सितंबर से 21 मार्च। फिनोमिना चेंज हो जाता है, जो नॉर्थ पोल पे होता है वो बदल जाता है। अगर
21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, लेकिन यही रिवर्स फिनोमिना अगर सदर्न हेमिस्फीयर में देखें तो वहाँ सर्दी होगी। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट इक्विनॉक्स, समर सोलिस्टिस और विंटर सोलिस्टिस का। एक क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। इफ़ द अर्थ वुड नॉट हैव बीन टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस, अगर हमारी अर्थ क्या है अपने एक्सिस पर टिल्ट ना हो तो क्या होगा। अगर हमारी अर्थ अपने एक्सिस पर टिल्टेड ना होती, हमारी अर्थ क्या है 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, तो अगर ये टिल्टेड ना होती तो क्या होता। तो क्या होता देख लेते हैं, इसको सीधा बना देते हैं, ये अब टिल्टेड नहीं है। ठीक है, इसको मान लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इफ़ द अर्थ वुड नॉट हैव बीन टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस, ये क्या है हमारी ओरिजिनल पोजीशन है। ये क्या है अर्थ की ओरिजिनल पोजीशन है, लेकिन सपोज करते हैं अगर हमारी अर्थ ऐसे होती, ठीक है, टिल्ट ना होके ऐसे होती, तो क्या होता। तो दिन और रात यहाँ पे क्या होते हैं हमारे इक्वल होते, द डेज एंड नाइट वुड हैव बीन ऑफ द सेम ड्यूरेशन। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता दिन और रात सेम ड्यूरेशन के होते हैं, क्योंकि अगर इधर सनलाइट पड़ती तो घूम के फिर ये वाला पोर्शन सन के सामने आ जाता, जितने घंटे का दिन होता उतने का ही रात होती। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, इफ़ द अर्थ वुड नॉट हैव बीन रिवॉल्विंग अराउंड द सन। देखो पहले में क्या था, टिल्टेड से रिलेटेड था। इफ़ द अर्थ वुड नॉट हैव बीन रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ये सन है, अगर हमारी अर्थ क्या है सन के चारों तरफ चक्कर नहीं लगाती, सिर्फ टिल्टेड है और कोई चक्कर नहीं लगा रही है। ठीक है, तो ऐसे ही है, तो क्या होता एक हेमिस्फेयर पे क्या होता लॉन्ग डेज होते और शॉर्ट नाइट्स होती, और दूसरे पर भी क्या होता एक पे शॉर्ट डेज होते और लॉन्ग नाइट होती। ठीक है, देखो वन ऑफ द हेमिस्फेयर would have been long days and short nights। ठीक है, एक हेमिस्फेयर पे क्या होता है लॉन्ग डेज होते और शॉर्ट नाइट्स होती, लेकिन और दूसरे पे क्या होता है इसका रिवर्स हो जाता है, शॉर्ट डेज होते और लॉन्ग नाइट होती। ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं चेंज ऑफ सीजन्स पे। ठीक है, ऋतुएं कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, चेंज ऑफ सीजन। देखो अभी हमने ऊपर आपको बताया कि इक्विनॉक्स कब होता है, समर सोलिस्टिस कब होता है, विंटर सोलिस्टिस कब होता है। ठीक है, ये नदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि हम नदर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं तो नदर्न की बात कर रहे हैं। इक्विनॉक्स कब होता है अभी बता चुके थे हम, 21 मार्च को होता है और 23 सितंबर को होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है जो हमारे सन की रेज होती है इक्वेटर पे लंबवत डलती है। ठीक है, लंबवत होती है, हमारा सन ओवरहेड होता है कहाँ पर इक्वेटर के, ये रहा जो सन रेज होती है इक्वेटर पे बिल्कुल सीधा पड़ती है। ठीक है, और डेट कौन सी होती है 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा स्प्रिंग इक्विनॉक्स होगा कब
21 मार्च को, और 23 सितंबर को कौन सा इक्विनॉक्स होगा? ऑटम इक्विनॉक्स होगा। पूछ लेते हैं कभी कभी कि 21 मार्च को कौन सा इक्विनॉक्स होगा? स्प्रिंग इक्विनॉक्स। इसमें क्या होता है? दिन और रात बराबर होते हैं, इसमें भी होता है, लेकिन बस नाम चेंज है। इसका क्या है? स्प्रिंग इक्विनॉक्स, इसका क्या है? ऑटम इक्विनॉक्स। अगर 21 जून की बात करें तो सूर्य की किरणें लंबवत कहाँ होती हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, ठीक है, कर्क रेखा पर 23.5 डिग्री नॉर्थ पर, तो यहाँ लंबवत पड़ेंगी, ठीक है। जो हमारा आर्कटिक सर्कल वाला रीजन है, यहाँ पर भी क्या होगा? दिन होगा, ठीक है, क्योंकि ये 23.5 डिग्री का झुकाव है, तो लंबवत यहाँ पड़ेंगी, तो आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल पर हमारे लाइट जाएगी। तो 6 दिन इसीलिए होता है यहाँ पे दिन जो होता है हमारा नॉर्थ पोल वाले रीजन पे। और अगर 22 दिसंबर की बात करें तो यहाँ जो सूर्य की किरणें होंगी वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर लंबवत पड़ेंगी, ठीक है। सन ओवरहेड कहाँ होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। तो इसका रिवर्स फिनोमिना हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? अंटार्कटिक सर्कल पर लाइट जाएगी, ठीक है। 6 दिन साउथ, मतलब 6 महीने का जो दिन होता है वो साउथ पोल पर होगा, और इधर डार्कनेस हो जाएगी, ठीक है। रिवर्स फिनोमिना। आई होप आप सबको ये क्लियर हुआ होगा। इक्विनॉक्स क्या होता है, समर सोलिस्टिस क्या होता है, इक्विनॉक्स, स्प्रिंग इक्विनॉक्स क्या होता है, और ऑटम इक्विनॉक्स, ठीक है। समर सोलिस्टिस और विंटर सोलिस्टिस क्या होते हैं। देखो, इन द नदर्न हेमिस्फेयर इन विंटर, नदर्न हेमिस्फेयर में विंटर्स में क्या होता है, मीन्स दिसंबर के महीने में, एज वी गो नॉर्थवर्ड द आवर्स ऑफ डार्कनेस स्टीडली इंक्रीज। देखो ये 0 डिग्री है, ये हमारा नदर्न हेमिस्फेयर, ये नदर्न हेमिस्फेयर मान लो, ठीक है, ऊपर वाला है, और ये क्या है, सदर्न हेमिस्फेयर है। ध्यान से सुनना, विंटर वाले सीज़न में मीन्स दिसंबर में तो क्या होता है, 22 दिसंबर को 23.5 डिग्री साउथ है, सूर्य की किरणें कहाँ लंबवत पड़ेंगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। तो नॉर्थ इधर क्या होगा, सर्दी होगी, इधर क्या होगा, गर्मी होती है। सदर्न हेमिस्फेयर में गर्मी होगी और नदर्न हेमिस्फेयर में सर्दी पड़ती है। तो एज वी गो नॉर्थवर्ड, नदर्न हेमिस्फेयर में जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ चलते चले जाएंगे, नॉर्थवर्ड जाएंगे, तो द आवर्स ऑफ डार्कनेस, मतलब जितना ऊपर जाएंगे पोल की तरफ, यहाँ पे इतना ही अंधेरा बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। द आवर्स ऑफ डार्कनेस स्टीडली इंक्रीज। और एट द आर्कटिक सर्कल द सन नेवर राइजेज, जो आर्कटिक सर्कल है मीन्स 66.5 डिग्री नॉर्थ से ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ सनरेज पहुँच ही नहीं पाएंगी, ठीक है, सनरेज हमारी पहुँच ही नहीं पाएंगी। तो यहाँ क्या होगा, 6 महीने की रात होगी आर्कटिक सर्कल से ऊपर की। एंड देयर इज डार्कनेस फॉर द होल डे इन मिड विंटर ऑफ 22 दिसंबर, ठीक है। यहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, 6 महीने का अंधेरा रहेगा, ठीक है। बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल द नंबर ऑफ डेज विद कंप्लीट डार्कनेस इंक्रीज, सेम वही लाइनें घुमा के, अंटिल वी रीच द नॉर्थ पोल व्हेन हाफ द ईयर विल हैव डार्कनेस, मतलब 6 महीने का यहाँ कुल मिलाकर 6 महीने नाइट रहेगी, ठीक है, नॉर्थ पोल पर। और इन द समर, जून के महीने में कंडीशन क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, ठीक है, सेम फिनोमिना बदल जाता है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, अर्थ के बारे में पढ़ा, ठीक है। हमने किसके बारे में पढ़ा, अर्थ के बारे में पढ़ा, अर्थ के शेप के बारे में, अर्थ के शेप के बारे में, जियोइड, अर्थ का शेप कैसा है, जियोइड शेप है, ठीक है। अर्थ की डायमीटर के बारे में पढ़ा, अर्थ की
डायमीटर के बारे में पढ़ा और रेडियस के बारे में, डायमीटर रेडियस कितनी होती है। ठीक है, हमने इक्विनॉक्स पढ़े, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, और ऑटम इक्विनॉक्स के बारे में पढ़ा, समर सोलिस्टिक पढ़ा, समर सोलिस्टिस और विंटर सोलिस्टिस पढ़ा। ठीक है, विंटर सोलिस्टिस पढ़ा, चेंज इन द डे एंड नाइट पढ़ा हमने कि दिन और रात में क्या होता है। दो क्वेश्चन के इफ द अर्थ वुड नॉट हैव बीन टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस, कि अगर अर्थ अपनी एक्सिस पर झुकी हुई ना होती तो क्या होता, और अगर अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व नहीं करती तो क्या होता है। हमने चेंजेस ऑफ सीजन्स पढ़े। ठीक है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स कब होता है, ऑटम इक्विनॉक्स कब होता है, और आर्कटिक सर्कल पर डार्कनेस कब होती है, अंटार्कटिक पर डार्कनेस कब होती है। ठीक है, 6 महीने का दिन कब होता है, 6 महीने की रात कब होती है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, लेक्चर को छोटा रखते हैं, फिर लेक्चर हमारा बड़ा हो जाता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।